Very good morning to all of you. This is Pankaj sir here. In this session, we have to know how we score 90 plus marks in maths board examination. सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि मैथमेटिक्स होता क्या है ना। बहुत बच्चे इस चीज़ को लेके पढ़ते तो सभी हैं, मैथ्स करते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है मैथमेटिक्स होता क्या है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा समझिएगा। द ग्रुप ऑफ साइंस इंक्लूड अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, calculus, etc., dealing with quantities, magnitude and form of relationships by use number and symbol। इसका मतलब यह है गणित विज्ञान का एक समूह जिसमें अंकगणित, ज्यामिति, बीजगणित, कलन आदि सहित संख्याओं और प्रतीकों के उपयोग द्वारा मात्रा, परिमाण और उनके संबंधों, विशेषताओं आदि से संबंधित पूरे पाठन को गणित कहते हैं, है ना। जितने भी सार होते हैं, जितने भी चैप्टर्स होते हैं, सबको इंक्लूड करके एक बुक बनाया गया है जिसको मैथमेटिक्स कहते हैं। ये साइंस विज्ञान का एक समूह है। चलिए अब हम अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्कोर 95% इन मैथ्स। ये कैसे आएगा? आपने सभी वीडियो में सुना होगा 95%। ये कहना और लाना दोनों में अंतर होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ स्कोर 95% इन मैथ्स, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। इसका मतलब यह है कि आप ये समझ के चलिए कि पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में सिर्फ फार्मूला ही फार्मूला है ना। टोटल क्या है? फार्मूला है। आप समझ लीजिए 70% मैथमेटिक्स सिर्फ फार्मूले पे टिका हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 बातें हो रही हैं, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड प्रायोरिटी। सबसे पहले समझिए प्रिपरेशन क्या होता है। प्रिपरेशन मीन्स होता है तैयारी। आपकी तैयारी कैसी है, क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति, प्रदर्शन। मतलब आप प्रस्तुत कैसे करते हैं। समझना और समझा देना दोनों में अंतर होता है ना। खुद समझ लेना और दूसरे को समझा देना दोनों में फ़र्क होता है। तो प्रेजेंटेशन आपका कैसा है। और लास्ट है प्रायोरिटी, प्राथमिकता। आप किस चैप्टर पे ज़्यादा प्राथमिकता, प्रायोरिटी देते हैं, है ना। तो इन्हीं 3 टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। चलिए पहले टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है कलेक्ट स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल क्या हो गया भाई? तो स्टडी मटेरियल ये है कि आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले ये डिसाइड करना पढ़ना क्या है। तो आपके पास सबसे पहले उस सब्जेक्ट की बुक होनी चाहिए। अगर मैथ पे मैं बात करूँ अपने सब्जेक्ट पे, तो मैथ की आपके पास बुक होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग प्रीफर करते हैं एनसीईआरटी। तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक, कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए। मटेरियल बिना हथियार के तो आप लड़ाई लड़ेंगे नहीं। तो आपके पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए? आपके पास आपकी मटेरियल होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है लर्न 10 फार्मूलाज एवरी डे। ये मेरा खुद का बताया हुआ है ना, तो मैं जैसे समझता हूँ वैसे मैं बता रहा हूँ। 10 फार्मूला आपको डेली याद करने हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले 10 के जितने भी फार्मूला हैं, मुझे लगता है 200 या 250 के बीच में होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक पेज पे आपको लिख लेना है चैप्टर वाइज, है ना। और उसे क्या करना है, किसी वाल पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट नहीं कर सकते तो कॉपी ऐसे रखिए कि आपकी नज़र आते जाते उस पर पड़े, है ना। आप अगर 10 फार्मूला डेली याद करते हैं तो 10 दिन में आपको 100 फार्मूले याद हो जाएंगे, 20 दिन में 200 याद हो जाएंगे। तो जब 200 याद हो जाएंगे तो आपका काम यही है कि डेली एक बार 10 मिनट के लिए एक झलक उसको देख के पूरे को रिवाइज कर लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका पूरा फार्मूला आपके दिमाग में सेट रहेगा, है ना। और मैथ्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम में, उसमें आपका दिमाग कितना किस क्वेश्चन को कैच करके कौन से फार्मूले को अप्लाई कर लेगा, इसके लिए एक वर्ड प्रॉब्लम सेट किया जाता है। ओके, आगे देखिए, गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं तो प्रीफर करता हूँ 10 साल के क्वेश्चन पेपर को आप बनाइए, क्योंकि 10th का जो सिलेबस है वो मतलब सीमित है, लिमिटेड है। तो ये आप मान के चलिए कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, और मुझे जहाँ तक लगता है 60 से 70% क्वेश्चन रिपीट कर जाता है ना। किसी न किसी साल के क्वेश्चंस को रिपीट कर सकता है, या हो सकता है सबका समरी करके एक पेपर बना दे, है ना। तो आपको 10 साल का क्वेश्चन पेपर आपको एकदम अच्छे से आपसे बन जाना चाहिए, है ना। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर 10 साल के आप खरीद लीजिए सैम्पल पेपर, उसको बैठ के बनाइए।
आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे है डिवोट 4 आवर्स डेली इन योर टाइम टेबल। मैं तो मैथ को 4 घंटे प्रीफर करता हूँ, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप 2 घंटे से स्टार्ट करें। बहुत बच्चों का 2 घंटे भी नहीं हो पाता है, तो आप एक काम कर सकते हैं 45 मिनट्स का एक ब्रेक, 45 मिनट्स पढ़ लीजिए, फिर 15 मिनट का ब्रेक और फिर 45 मिनट, ऐसे कर के अपना टाइम बढ़ा लीजिए। क्योंकि ये समझ लीजिए कि मैथ टोटल प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपसे बनेगा। प्रैक्टिस से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ओके, इसके बाद होता है डिवोट टाइम टू इस टॉपिक अकॉर्डिंग टू इट्स वेटेज। अब मान के चलिए हमारे पास क्लास 10th में 15 चैप्टर हैं, है ना, और 15 चैप्टर में मैं सबसे ज़्यादा वेटेज देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री को, है ना। ट्रिग्नोमेट्री को मैं इसलिए वेटेज देता हूँ क्योंकि क्लास 10th में वो नया चैप्टर मिलता है ना, और क्लास 10th में नया चैप्टर मिलता है, इसलिए थोड़ा सा वो टफ लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा उसको वेटेज देता हूँ। नहीं तो बहुत सारे चैप्टर्स, नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें से आप समझ लीजिए 60, 70, 80% जो चैप्टर्स है वो पीछे क्लास 9th और 8th में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री नया चैप्टर मिलता है, इसलिए मैं ज़्यादा उसको प्रीफर करता हूँ। इसके बाद आपको दे रहा है डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ इन एनसीईआरटी। हाँ, ये मान के चलिए कि एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे तो 80% आपका मार्क्स कहीं गया नहीं है। बाकी का जो 10% या 15% आपको जो लाने या 20% आप मान के चलिए, उसके लिए आपको एक कोई साइड बुक लेके चलना होगा प्रैक्टिस के लिए। आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, तो मैं तो आर एस अग्रवाल प्रीफर करता हूँ, सारे स्कूल्स प्रीफर करते हैं उसको, कि आर एस अग्रवाल आप लेके चलेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप अगर एग्जाम्पल्स देख के बना रहे हैं और एक्सरसाइज आप बना रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि डे बाय डे आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है। और स्पीड मान के चलिए कि क्वेश्चन जो सेट होता है बोर्ड में, वो 3 घंटे का क्वेश्चन सेट होता है, तो उसमें ये सेट किया जाता है कि एवरेज बच्चा भी कुछ क्वेश्चन कवर कर ले, है ना, एवरेज बच्चा भी कुछ क्वेश्चंस कवर कर ले। तो आप ये मान के चलिए कि आपको जितना स्पीड आपकी मेंटेन रहेगी उतना जल्दी आप क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। ओके, आगे देखते हैं। इसके बाद आप प्रेजेंटेशन टिप्स, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो सॉल्व योर क्वेश्चन स्टेप वाइज। आप एग्ज़ाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने पेपर को, तो सबसे पहले ये मान के चलिए कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में स्टेप मार्किंग होता है मैथ्स में। तो स्टेप मार्किंग में ये समझ के चलिए कि आप जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रस्तुति दिखा रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि आपका स्टेप वाइज होना चाहिए कि सामने वाले टीचर्स को ये लगे कि हाँ, इस बच्चे ने अपने क्वेश्चन को अच्छे से दिखाने की कोशिश की है स्टेप वाइज, है ना। तो स्टेप वाइज का नंबर मिलता है। इसके बाद आता है हाईलाइट योर आंसर बाय मेकिंग अ ब्लॉक अराउंड इट विथ अ पेंसिल। जहाँ भी आपका आंसर आता है उसे डार्क, है ना, डार्क ब्लॉक लेटर से वो राउंड कर लीजिए। क्योंकि टीचर्स को क्या लगता है, जब स्टेप मार्किंग वो देखते हैं तो आप लास्ट में वो देखते हैं कि आंसर एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो आंसर को आप मतलब राउंड कर दीजिए ब्लॉक से, है ना, कि सामने वालों को ये लगे कि हाँ, बच्चे ने जो रिप्रेजेंट किया है वो सही किया है। अब देखिए, जो कंफ्यूज में बच्चा रहता है वो क्या करता है, वो मतलब स्टेप मार्किंग नहीं लिखेगा या फिर राउंड वो नहीं करेगा आंसर को, तो उसे क्या लगता है, टीचर को लगता है कि भाई चलो ये लड़का रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, तो नंबर उसका वहीं कट हो जाता है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके बाद आता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राथमिकता आप किसको दे रहे हैं। सबसे पहले समझ के चलिए, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लूँ, आपके मैथ्स के एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चंस हैं, है ना। तो ये तो मेरा मानना है, आप कैसे भी सेट कर सकते हैं। मैं पहले प्रीफर करता हूँ ए, बी, डी और सी। ए में एक मार्क्स का होते हैं, बी में 2 मार्क्स के, डी में 4 मार्क्स के और सी में 3 मार्क्स के। सबसे ज़्यादा जो नंबर कवर करता है वो आपका डी करता है। इसलिए देखिए, पहले तो आप डी मत उठाइए, डी सेक्शन इसलिए मत उठाइए क्योंकि डी उठा लेंगे और जहाँ कन्फ्यूजन होगा तो आपका वहीं स्टॉप हो जाएगा, और स्टॉप हो जाएगा तो आपका टाइम बढ़ता रहेगा, आप वहीं रुके रहेंगे। इसलिए सबसे पहले ए और बी बनाइए, थोड़ा सा ए और बी बनाएंगे और बन जाएगा तो बूस्टअप हो जाएंगे। उसके बाद सीधा डी पे आएँ, डी का नंबर जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो डी को बनाएं और फिर सी को बनाएं। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आप कैसे भी कर सकते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ बनाने का एक तरीका। इसके बाद आप देख लीजिए टाइम मैनेजमेंट कैसे मैनेज करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि मैं 1 नंबर वाले को 20 मिनट दे रहा हूँ, 2 नंबर वाले को 40 मिनट दे रहा हूँ, 3 नंबर वाले को 45 मिनट दे रहा हूँ और 4 नंबर वाले को 60 मिनट दे रहा हूँ। ये मेरा प्लान है ना। मैं जैसे प्लान अपना बनाता हूँ, जैसे मैंने दिया था वो मैं बता रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, किसकी स्पीड कैसी है वो अपना देख सकता है। और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है 15 मिनट्स फॉर रिवीजन। ये मान के चलिए कि अगर 3 घंटे का पेपर है
तो आपको तो 15 मिनट पहले आपको दे दिया जाता है पेपर देखने के लिए, है ना। आपके पास बचा 2 आवर 45 मिनट, इसमें आप 15 मिनट निकाल दीजिए किसके लिए, आपके रिवीजन के लिए। आपके पास बचा 2.5 घंटे, आपको 2 आवर 30 मिनट्स में क्वेश्चन को क्या करना, ख़त्म कर देना है। अब ये समझ लीजिए, एक बच्चा एक क्वेश्चन को 10 मिनट बना लेता है और एक बच्चा एक क्वेश्चन को 40 मिनट में बनाता है। दोनों में फ़र्क क्या है, बनता दोनों का है, लेकिन जो स्पीड है, अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या है, ख़त्म है। जो 40 मिनट में बना रहा है उसने प्रैक्टिस नहीं किया था, और 10 मिनट में जो बना रहा है वो प्रैक्टिस करता है। तो सबसे पहले मैं ये बता के चलता हूँ, लास्ट में मैं एकदम एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अच्छे से, कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी पूछा है तो वो आपका प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स में क्वेश्चंस आपके जो हैं वो जल्दी बनेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जो मैंने स्टेप बताया है वही फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और प्रायोरिटी, इसी तीनों पे फोकस कीजिए। मेरा विश्वास है कि आप लोग 90% प्लस आप गेन करेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो पे विराम लेना चाहता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।